जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट इंडिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया है और इस हमले का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया है। दोस्तों, यह हमला इतना बड़ा और इतना खतरनाक था, इसके बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन आता है और वह दावा करता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों बोल रहा था? सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अटैक तो इजराइल ने किया है। तो ऐसा क्या है, या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका ईरान से डर गया है, या फिर अमेरिका की कोई कूटनीतिक चाल या जियोपॉलिटिक्स की रणनीति है। चलिए समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। आपको याद होगा दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का था और यह दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जुडाइज्म में इसी दिन धार्मिक किताब तोरा पढ़ा जाता है और उसी दिन हमास के द्वारा इजराइल पे 5000 रॉकेट से हमला किया जाता है दोस्तों, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और इजराइल का कहना है कि ईरान ही हमास को ट्रेनिंग रॉकेट बम बारूद देता है, बिना ईरान के मदद के यह नहीं हो सकता है। और ईरान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा था कि इजराइल एक कैंसर है जिसे मिटा देना चाहिए। ऐसे ही कई बार ईरान ने इजराइल को मारने की धमकी दे चुका है दोस्तों, जिसके बाद इजराइल को ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाना पड़ता है। इस हमले में IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी के साथ 9 परमाणु इंजीनियरों का भी मौत हो जाता है। और मैं बता दूं कि ये सारे हमले टारगेटेड किलिंग के तहत किए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई 4th फ्लोर पे है तो पूरा बिल्डिंग ही उड़ा दिया गया है। अगर कोई 4th फ्लोर पे था तो उसी फ्लोर पे बम बरसाया गया है और उसे मार दिया गया है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इजराइल इन लोगों को मार क्यों रहा है, उन्हें मारने के पीछे क्या कारण है। तो हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसका जवाब देते हुए बताया है। सुनिए पहले वे क्या कह रहे हैं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर ईरान पर हमला किया है। ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। 80 साल पहले यहूदी नाजी शासन द्वारा नरसंहार को झेला है। अब यहूदी ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु हमले के शिकार नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने देना नहीं चाहता। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी पोस्ट जारी होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इजराइल के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा और वे इसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं। कुछ इजरायली कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वे अभी तक मर चुके होंगे। दोस्तों, इस पोस्ट से एक बात तो साफ हो जाती है, अमेरिका को नहीं पता था, ये बस कहने भर की बात है। अगर पता नहीं था तो ईरान को धमकी क्यों दे रहा है? अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बना ले, क्योंकि खतरा अमेरिका को भी होगा और अमेरिका यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हालांकि इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। इजराइल और ईरान दोनों अपने आप को ताकतवर देश मानते हैं, तो मुझे लगा कि आपको बता देना यह जरूरी है
कि दोनों में से आखिर ताकतवर कौन है। इजराइल के पास अत्याधुनिक एयरफोर्स है, आयरन डोम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और एक जासूस का ज़बरदस्त तकनीक है। इनके पास मोसाद जैसी एजेंसी भी है जो बार बार ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाया है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, भले ही वह कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा कमजोरी उसका क्षेत्रफल है जो सबसे छोटा है, जिसके कारण युद्ध में इजराइल को ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास दमदार मिसाइल रेंज है, तेज़ी से उभरता ड्रोन तकनीक है और एक खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क है। इसमें हिजबुल्ला जो लेबनान में है और हमास जो गाजा में है, ये आतंकी समूह ईरान के इशारे पे काम करते हैं। हालांकि ईरान की भी कमजोरियां हैं, ईरान की वायु सेना कमज़ोर है। इजराइल के ईरान पे हुए हमले के बाद एशिया में गहरा संकट छा गया है। इजराइल अब 2 मोर्चे पर युद्ध में उलझ गया है। अमेरिका की रणनीतिक कूटनीतिक स्थिति तो समझ आती है, लेकिन विश्व की 2 महाशक्तियां रूस और चीन का इन पर प्रतिक्रिया अभी क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, रूस और चीन की प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि एशिया में संकट के बादल छटते हैं या फिर तीसरा विश्व युद्ध तरफ हम जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ परमाणु अड्डे को ध्वस्त करने के लिए नहीं था, बल्कि यह युद्ध यहूदी राष्ट्र इजराइल, इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच है। यह लड़ाई मजहब की लड़ाई है। यह युद्ध एक धर्म के से दूसरे धर्म की है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से भी साफ होता है। मैं बता दूं दोस्तों कि यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध होगा, इसमें आपको पूरी दुनिया 2 हिस्से में नजर आएगी। एक तरफ कोई इजराइल को सपोर्ट करेगा और दूसरी तरफ कोई ईरान को सपोर्ट करेगा। तो अब देखना बाकी है कि यह युद्ध कब खत्म होगी और कहां तक जाती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।